नमस्कार। हेल्थ केयर टुडे में आपका स्वागत है। आज के दिन में आप सब लोग जानते हैं, अगर देखेंगे आपके घर के आसपास भी मिल जाएंगे कि आपके फैमिली में या फिर रिलेटिव में कोई मिल जाएंगे जिनके घुटने बदले हुए हैं। ये बहुत ही एक्सेप्टेड सर्जरी है जिसकी वजह से बुढ़ापे में जो घुटने के दर्द और उसके कारण से चलने फिरने में बहुत मुश्किल होता है, उसमें काफ़ी राहत मिल जाता है और सारे बुजुर्ग बहुत अच्छे से चल फिर लेते हैं। लेकिन अभी भी ऐसे कोई भी बहुत सारे हैं जो टी केयर करना नहीं चाहते, करवाना नहीं चाहते हैं, इसी डर में कि टी केयर करने के बाद उनका एक्टिविटी कुछ रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, क्योंकि टी केयर के बाद घुटने का मूवमेंट बिल्कुल नेचुरल नहीं रहते, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। चाहे वो जितने अच्छे भी इम्प्लांट हो, जितने मॉडर्न इम्प्लांट हो, कोई भी सर्जन गारंटी नहीं दे पाते हैं कि इनका मूवमेंट पूरा 90 डिग्री के ऊपर जाएगा और वो सर्जरी के बाद कोई जमीन पे आलथी पालथी मार के बैठ पाएंगे। और इसी कारण से बहुत जना घुटने का ऑपरेशन नहीं करना चाहते हैं। लेकिन और एक सर्जरी है जिसमें भी हम घुटने बदलते, लेकिन पूरे घुटने को नहीं बदलते, तो सिर्फ जो हिस्से खराब है उतने हिस्से बदल देते हैं, जिसको हम कहते हैं पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, जिसमें इस सारे मूवमेंट सब कुछ मेंटेन रहते हैं। चलिए समझते हैं कि पार्शियल रिप्लेसमेंट है क्या, किसको कर सकते हैं और इसमें फायदा क्या होता है। और पार्शियल रिप्लेसमेंट के बारे में जो हिचकिचाहट है हमारे अंदर, वो हिचकिचाहट की कितना सच्चाई है उसके बारे में जानते हैं। नी रिप्लेसमेंट किसको होता है? मेनली आर्थराइटिस की वजह से जिनका घुटना घिस जाते हैं उनको नी रिप्लेसमेंट होता है। एक मॉडल के द्वारा आपको दिखाता हूँ। एक घुटने के मॉडल है जिसमें ये ऊपर पट की हड्डी है और नीचे ये टांग की हड्डी है, दोनों के बीच में घुटने के जोड़ है। यहाँ पे ये नीले कलर के जो हिस्सा दिख रहा है ये है कार्टिलेज। आर्थराइटिस में क्या होता है कि कार्टिलेज के हिस्सा जो है वो धीरे धीरे घिस जाते हैं। एक घुटने के बाहर की तरफ है जहां पे छोटा हड्डी होता है, ये अंदर की तरफ है। जब आर्थराइटिस शुरू होता है, मैक्सिमम इंडिविजुअल में इस आर्थराइटिस शुरू होता है अंदर के जो जोड़ है यहां से शुरू होता है, और इस अंदर के जोड़ में भी पीछे के हिस्से के नहीं, आगे के हिस्से में शुरू होता है। क्यों ऐसा होता है उसका भी एक्सप्लेनेशन है। घुटने के अंदर दो लिगामेंट होता है अंदर, ऐसे क्रिस क्रॉस रहता है, जिसको हम क्रूशिएट लिगामेंट बोलते हैं, जिनमें से एक का काम है घुटने को पीछे जाने में रोकना, एक का काम है आगे जाने को रोकना। और इसी दो लिगामेंट की वजह से घुटने बिल्कुल एक जगह पे ऐसे मूव करते हैं, ना आगे स्लिप करते हैं ना पीछे स्लिप करते हैं। नॉर्मल जो मूवमेंट है उसमें जब घुटना पूरा मुड़ते हैं, 90 डिग्री जाते हैं, तो घुटना पीछे रहता है ऐसे, और जब हम खड़े होते हैं तब यहां पे रहते हैं। घुटने में सबसे ज्यादा वजन आता है जब हम खड़े होते हैं, और सबसे ज्यादा वजन आता है अंदर की तरफ। इसीलिए जो घिसाव होता है, जो डैमेज होता है, कार्टिलेज डैमेज होता है, कार्टिलेज खराब हो जाता है, वो ही आगे के हिस्से और अंदर के हिस्से में, मतलब नी जॉइंट के ये वाला हिस्से में। धीरे धीरे जब ये चेंजेस बढ़ते रहते हैं और यहाँ से कार्टिलेज पूरा खत्म हो जाता है, हड्डी बाहर आ जाता है। जो आर्थराइटिस का डिजीज प्रोसेस है, इसमें सिर्फ कार्टिलेज ही इफेक्ट नहीं होता है, इसमें घुटने के अंदर के जो लिगामेंट है, मेनिस्कस है, जो घुटनों को एक जगह पे पकड़ के रखते हैं, उसमें भी असर आता है। और धीरे धीरे जब आर्थराइटिस आगे प्रोग्रेस होता है, तो सबसे पहले दो चीज के नुकसान होता है अंदर कार्टिलेज के साथ साथ। वो है अंदर की तरफ एक झिल्ली होता है जिसका मीडियल मेनिस्कस बोलते हैं ये, और जो क्रूशिएट लिगामेंट बोला था उसमें से जो आगे से पीछे जाते हैं एसीएल, ये दो चीजें सबसे पहले खराब होते हैं आर्थराइटिस में।
जितने आर्थराइटिस हम देखते हैं और सर्जरी के लिए जिनका जरूरत पड़ते हैं, उनमें से कम 40% पेशेंट का ये लिगामेंट इंटैक्ट रहते हैं। बेसिकली नी का जो फंक्शन है वो फंक्शन इस लिगामेंट के ऊपर बेस्ड है। टोटल नी रिप्लेसमेंट करने के टाइम पे हम घुटने के दोनों लिगामेंट को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, क्योंकि सारा कुछ बदलना होता है सेंटर से, सिर्फ दोनों तरफ का 2 लिगामेंट रहता है और सेंटर के लिगामेंट पूरा सैक्रिफाइस हो जाता है, सारे कार्टिलेज सैक्रिफाइस हो जाता है और आर्टिफिशियल ज्वाइंट लगाना पड़ता है। लेकिन अगर देखा जाए जितने पेशेंट का आर्थराइटिस के दौरान नी रिप्लेसमेंट का जरूरत पड़ रहे हैं, उन सारे पेशेंट के अंदर अगर सबको अलग अलग किया जाए तो देखा जाएगा 40% पेशेंट में उनका जो डैमेज है वो सेब की सेब सिर्फ इतने के हिस्से में है और इससे में उनको सिम्टम हो रहा है और चल फिर नहीं पा रहे। बाकी हिस्सा जैसे कि इस तरफ का ज्वाइंट, दोनों लिगामेंट और यहाँ पे नी कैप होता है इसके ऊपर, नी कैप का ज्वाइंट, ये सारी चीजें ठीक रहती हैं। इसी फिलोसॉफी के ऊपर बेस करके एक सर्जरी डेवलप हुआ होगा जिसको बोलते हैं पार्शियल नी रिप्लेसमेंट। उसमें क्या करते हैं, उसमें हम सिर्फ ये जो घिसा वाला हिस्सा है इसी हिस्से को बदल देते हैं ताकि वो डैमेज कार्टिलेज खत्म हो जाए और सारे लिगामेंट का जो फंक्शन है वो फिर एस्टेब्लिश हो जाए। कि जब ये घिस जाते हैं तो इस तरफ घुटने ऐसे मोड़ जाते हैं जिसकी वजह से लिगामेंट लैक्स हो जाता है, ढीला पड़ जाता है। बेसिकली इस सर्जरी के दौरान 2 काम हम करते हैं, एक घिसे हुए कार्टिलेज निकाल देते हैं ताकि पेन सेंसिटिविटी खत्म हो जाए और ये लिगामेंट जो है इसका जो स्पेस है वो बना देते हैं ताकि मूवमेंट उनका ठीक हो जाए। इस सर्जरी में हम कोई लिगामेंट सैक्रिफाइस नहीं करते हैं, सारे लिगामेंट इंटैक्ट रहते हैं। इसीलिए इस सर्जरी के बाद पेशेंट जो नेचुरल मूवमेंट है सारे कर सकते हैं। ये एक मॉडल है जहां पे मैं दिखाता हूं इस सर्जरी कैसे दिखता है। ये बाहर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है। इसमें से अंदर की तरफ के जोड़ वो भी नी कैप वाला जोड़ नहीं है, सिर्फ नीचे वाला जोड़ जहां पे ये मूवमेंट होता है उतना हिस्सा बदला गया है और इसमें मूवमेंट हो रहा है। इसी वजह से इस सर्जरी के बाद पेशेंट लगभग उनके जो नेचुरल मूवमेंट है सारे कर सकते हैं। सिर्फ पेशेंट के अंदर नहीं, हमारे बहुत सारे डॉक्टर के अंदर भी एक शंका था एक टाइम पे कि पार्शियल नी बहुत दिन लास्ट नहीं करते, मतलब एक टोटल नी कर दिया तो पेशेंट के जितने दिन उसका लॉन्जेविटी रहेगा पार्शियल नी में लॉन्जेविटी नहीं रहते। क्योंकि जब शुरुआत में पार्शियल नी आए थे तब कौन से पेशेंट में अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं, कौन से पेशेंट में अच्छे रिजल्ट नहीं आ सकता है, इसके बारे में समझ कम था। इसीलिए शुरुआती दौर में जो सर्जरी हुआ है उसमें रिविजन ज्यादा होते थे। लेकिन धीरे धीरे इस सर्जरी का सारे जो पोल है, जैसे कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन से पेशेंट में होना चाहिए ताकि अच्छा रिजल्ट आए, सर्जरी का टेक्निक कैसे होना चाहिए ताकि रिजल्ट अच्छा आए, इम्प्लांट में कैसा होना चाहिए ताकि रिजल्ट अच्छा आए, इसमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट आया है। इतने सारे इंप्रूवमेंट आया है कि सोचना मुश्किल है। और इसी वजह से इस सर्जरी का जो रिजल्ट है, जो लॉन्जेविटी है, वो एक टीकेआर के जैसा ही है। जब मैं मेरा ट्रेनिंग शुरू किया था ऑर्थोपेडिक्स का, जब मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करता था उस टाइम मैं सिर्फ टोटल नहीं करता था, लेकिन धीरे धीरे अभी मेरे प्रैक्टिस में जो मैं कर रहा हूँ, मेरे जो पेशेंट है जिसका नी रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ उसके 30% से ऊपर टोटल नी में नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उनको टोटल नी का जरूरत नहीं है, उनको पार्शियल नी से बहुत अच्छा रिजल्ट हो सकता है और सारे पेशेंट खुश है। क्यों? क्योंकि वो सारे मूवमेंट कर सकते हैं जो नेचुरली में पॉसिबल है। ये सारे पेशेंट बहुत जल्दी हॉस्पिटल से चले जाते हैं क्योंकि इस सर्जरी में टोटल नी जैसा इतना बड़ा चीरा नहीं लगते, इतना ज्यादा ब्लड लॉस नहीं होते और सर्जरी के टाइम पे चीरफाड़ इतना ज्यादा नहीं होते, इसीलिए पेन भी कम रहते हैं, रिकवरी भी जल्दी होते हैं। अगर आपको नी रिप्लेसमेंट का जरूरत है, अर्थात आपका नी आर्थराइटिस हुआ है
और किसी ने आपका निजी प्रश्न के बारे में बताया हुआ है, एक बार अच्छे से सलाह कर लीजिए। हो सकता है कि आपको टोटल नी का जरूरत ही नहीं है, सिर्फ पार्शियल नी रिप्लेसमेंट के साथ ही आपका सारे सिम्टम दूर हो सकता है और आप बहुत अच्छे कर सकते हैं। हम रखें आपका ख्याल।